अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है मेरी जान। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। और जनाबे वाला, आज इंशाल्लाह हम अपना जो रिवीजन का सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। जो टेस्ट हुआ है उसको डिस्कस किया जाएगा। और फिलहाल हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह रमीज़ की ज़ुबान इतनी काली थी कि उन्होंने कहा मेरा मोबाइल ख़राब हो जाएगा, तो वो हो गया जी। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। सर इनका ज़रा टेस्ट मेरे सामने ओपन कर दीजिएगा और बोर्ड मार्कर भी ला दें। अच्छा, एक मिनट मेरा बेटा, ये क्वेश्चन तो उससे पहले भी हम लोग उस दिन डिस्कस कर चुके थे। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड कंस्टिट्यूट अ करंट ऑफ 1 माइक्रो एम्पेयर, जिसका आंसर हमारे पास मेरा बेटा बंदा था 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड को मेरा बेटा हमने क्या करना था, 10 की पावर माइनस इस माइक्रो को हमारे पास आ रहा था मेरा बेटा माइक्रो अम्पेयर। उसको हमने डिवाइड कर देना था 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 19 कूलम के साथ। हमारे पास आंसर आएगा मेरी जान 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स। आसान सा था, मेरे ख्याल में आप लोगों ने सबने अच्छे से कर ही लिया होगा। उसके बाद जनाब, वी हैव 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ वैल्यू 3 ओहम एंड हाउ दीज आर कनेक्टेड टू गेट रिजल्टेंट ऑफ 2 ओहम। 3 रेजिस्टर्स हैं आपके पास जिनकी वैल्यू आपके पास मेरा बेटा 3 ओहम है। उनको किस तरह से कनेक्ट किया जाए कि आपके पास जो आंसर आए वो 2 ओहम आए। सबसे पहले आपके पास जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो 3 ओहम है। अगर आप उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो आंसर क्या आएगा, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, दो को सीरीज में एक को पैरेलल में कनेक्ट कर दें या फिर दो को पैरेलल एक में सीरीज में कनेक्ट कर दें तो क्या आंसर आता है। अगर आप मेरा बेटा सबको सीरीज में कनेक्ट करते हो तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है मेरा बेटा इक्विवेलेंट का, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एन आर। 3 रेजिस्टेंस हैं और हर एक की वैल्यू आपके पास 3 ओम है। 3 इंटू 3 मेरा बेटा ये बन गया आपके पास 9 ओम। इसी तरह मेरे बेटे अगर इन सबको पैरेलल में कनेक्ट किया जाता वी यूज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, तो ये हमारे पास आता आर ओवर एन। 3 को 3 पे डिवाइड करते तो आंसर आता आपके पास 1 ओम। उसके बाद जनाबे वाला, अगर दो को सीरीज में कनेक्ट कर दे तो 3 प्लस 3 दो, आंसर आ जाता 6 ओम। और अगर आप मेरा बेटा एक को पैरेलल में कनेक्ट करते तो 6 और 3 का आंसर बनता, देखते क्या है, अगर दो को सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा 2 इन सीरीज एंड 1 इन पैरेलल। सो मेरा बेटा जब दो को सीरीज में कनेक्ट करोगे 3 ओम रेजिस्टेंस है, 3 प्लस 3 एक, तो आंसर आपके पास आ गया 6 ओम। और इसके साथ एक इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट आएगी तो पैरेलल में मेरा बेटा हम लोग हमेशा ही पढ़ते हैं प्रोडक्ट ओवर सम। एक 6 ओम, दूसरी आपके पास 3 ओम। 6 प्लस 3, सो 18 डिवाइडेड बाय 9, आंसर क्या आ गया मेरा बेटा आपके पास 2 ओम। सो ये कॉम्बिनेशन फिर यूज किया जाए 2 इन सीरीज एंड 1 इन पैरेलल। 2 इन सीरीज एंड 1 इन पैरेलल। उसके बाद जनाब, किरचॉफ्स 2 लॉज फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ द लॉ कंजर्वेशन ऑफ, हमने यही पढ़ा था मेरा बेटा, एनर्जी की मैनिफेस्टेशन भी है और चार्ज की भी है। तो इसके आंसर मेरा बेटा फिर आपके पास आएगा बोथ चार्ज एंड एनर्जी। फर्स्ट वन करंट लॉ था जो कि मैनिफेस्टेशन ऑफ चार्ज था, दूसरा वोल्टेज का लॉ था जो मैनिफेस्टेशन ऑफ एनर्जी था। सो बोथ चार्ज एंड एनर्जी, बोथ चार्ज
and energy. Both charge and energy. Both charge and energy. Both charge and energy. A wire of resistor R is cut into two equal parts. The resistance becomes R by 2. What happens to the resistivity? तो मेरा बेटा हम लोगों ने ये बात बड़ी अच्छे से पढ़ी हुई है कि resistivity depends upon the type of material. तो यहां पे इसकी resistivity में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम लिखेंगे resistivity remain same. Remain same. लेंथ को कम या ज्यादा करने से हाँ resistance affect हो सकती है but not the resistivity because resistivity depends upon the type of material. A wire of resistance R is stretched 4 times its length uniformly. Its new resistance will be अगर आपने रेजिस्टेंस को स्ट्रेच किया और 4 टाइम्स लेंथ यूनिफॉर्मली एक जैसा चेंज आ रहा है 4 टाइम्स, तो उसकी न्यू रेजिस्टेंस आपके पास क्या होगी? आंसर तो आपके पास मेरा बेटा 16 आर है. फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे जनाबे वाला? वी नो वेरी वेल आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए. लेंथ का और रेजिस्टेंस का दोनों का आपस में डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है. अगर आपने एल प्राइम न्यू लेंथ 4L कर दी है तो क्रॉस सेक्शनल जो उसका एरिया है वो कम हो जाएगा A/4. तो आपके पास जो न्यू रेजिस्टेंस आएगी मेरी जान वो आएगी 16R. R प्राइम विल बी 16R. अब दोनों की वैल्यू यहां पे 4L, यहां पे A/4, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास बन जाएगा मेरा बेटा 16 इंटू रो L ओवर A. तो इसे हम लिख लेंगे 16R. ओरिजिनल रेजिस्टेंस 16 टाइम इंक्रीज कर जाएगी. उसके अलावा मेरा बेटा ओहम्स लॉ के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है. Slope of the graph between V on x-axis and I on the y-axis is conductance. Y की वैल्यू को जब x पे डिवाइड किया जाता है I ओवर V, और हमारे पास कंडक्टेंस G के इक्वल आता है. आप लोगों ने इसके बारे में ये भी सुना होगा, बहुत से लोग ये कहते थे कि भाई नहीं 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 नहीं, नहीं ये बुक वालों ने शायद जो ग्राफ है ना है जो हमारे पास बुक ही गलती बना दी है, ऐसा हो ही नहीं सकता. तो मेरा बेटा ऐसा नहीं होता. आउट ऑफ द 2 बल्ब्स इन अ हाउस, one glow brighter than the other, which one of the following has large resistance? जहरी सी बात है, जो डिम होगा उसके रेजिस्टेंस आपके पास मेरा बेटा ज्यादा होगी. द ब्राइटर बल्ब बोथ हैव द सेम रेजिस्टेंस. द डिम बल्ब, द ब्राइटर रेजिस्टर डिपेंड अपॉन द, जहरी सी बात है डिपेंड करती है ब्राइटनेस. ज्यादा करंट तभी किसी में फ्लो होगा जब इसमें से रेजिस्टेंस की वैल्यू कम से कम होगी, और जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो प्रीटी ऑब्वियस है मेरा बेटा कि उसकी जो ब्राइटनेस है वो कम हो जाएगी. देन हमारे पास है when we double the voltage in a simple electrical circuit, we double the electric current. According to Ohm's law. Then जी ये स्टूडेंट गैस लिखा हुआ है, ये स्टूडेंट हैज 10 resistor, each of resistor R.
The minimum resistance that can be obtained by him using 3 resistor is, मिनिमम रेजिस्टेंस कैसे हासिल की जा सकती है? 10R, R over 100, R by 10, R by 5. मिनिमम रेजिस्टर्स विल बी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, और पैरेलल एक कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट हमारे पास किसके को लाता है मेरा बेटा? आर ओवर एन के। आर इक्वल आ गया हमारे पास आर ओवर एन के। रेजिस्टेंस आपके पास आर है और टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टर 10 है, तो आंसर विल बी इक्वल टू स्मॉल आर डिवाइडेड बाय 10। स्मॉल आर डिवाइडेड बाय 10। जी हजूरे वाला। In a series circuit, dash remains same through each resistor. तो मेरा बेटा आपके पास क्या रहेगा? करंट। In case of gases, the charge carriers are, पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। हमने चार्ज कैरियर्स की बात की थी, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर भी चार्ज कैरियर्स की बात की भी, मेटल्स के अंदर भी चार्ज कैरियर्स की बात की हमने मेरा बेटा, गैसेस के अंदर भी। टू बल्ब्स हैविंग, ये मेरा बेटा हमने लोगों ने क्लास में भी किया था, 2:1 आंसर आता था इसका। हैविंग 40 watt to 20 volt, 20 watt, 110 volt, the ratio of their resistance will be P is equal to V square over R वाले फार्मूले से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था। दोनों की रेशियो 2/1 आ रही थी, 2:1 आ रही थी। When copper and germanium are cooled to minus 50 degrees C, 150 degrees C, the resistance of copper and that of germanium क्या होगा? Resistance of copper and that of germanium. टेम्परेचर कोफिशिएंट अगर आपको अल्फा याद हो, वो पॉजिटिव भी होता है, वो नेगेटिव भी है। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के लिए भी हम लोगों ने देखा था मेरा बेटा कि जब टेम्परेचर उनका इंक्रीज करता है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करती है, या टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी। तो अगर हम बात करें मेरा बेटा कॉपर की, तो हमारे पास ये एक मेटल है जिसका टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी, मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव आएगा फॉर मेटल्स जो कि कॉपर है, कि टी को आप इंक्रीज कर दें तो आर भी इंक्रीज करेगी, टी को कम कर दें आर भी डिक्रीज करेगी। तो यहां पे टेम्परेचर कम हुआ, इट मींस कि जो कॉपर की रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज कर जाएगी। अगर हम जर्मेनियम की बात करें, फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स की, तो मेरी जान वो एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है, तो सेमीकंडक्टर मटेरियल में जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस आपके पास डिक्रीज कर जाएगी। रेजिस्टेंस अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाती है। इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव आता है, तो मेरी जान यहां पे हमारे पास तो फिर लास्ट ही ऑप्शन बनता है डिक्रीजेस एंड इंक्रीजेस। When the resistors are connected in series, then the physical quantity which remains constant
तो हम क्या कहते हैं, सीरीज में हमेशा करंट सेम रहता है और पैरेलल में वोल्टेज की वैल्यू सेम रहती है. सो व्हेन द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देन द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच रिमेन्स कांस्टेंट इज करंट. आगे जी, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस across a conductor is doubled then rate of heat production will become. अगर हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की बात करें जो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर ओवर आर टी के इक्वल आता है, हमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट की बात करनी है. लाइक अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं यहां पे H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर मल्टीप्लाई बाय टी. मुझे H ओवर टी की वैल्यू चाहिए जो कि इक्वल किसके आ रही है, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट की बात कर रही है, आई स्क्वायर आर के इक्वल आ रही है. कहा गया है अगर पोटेंशियल डिफरेंस को डबल किया जाए, मीन कि मैं आई को V ओवर आर की फॉर्म में लिख V ओवर आर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर, ये बनेगा V स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर. आर और ये कैंसिल हो गए तो फाइनल रिलेशन हमारे पास H ओवर टी रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो हमारे पास आ रहा है वो बन रहा है V स्क्वायर ओवर आर के इक्वल. अब अगर V को डबल कर दिया जाए तो यहां पे रिलेशनशिप में हमारे पास क्या इक्वल आ रहा है मेरा बेटा, V को डबल करने से तो प्रीटी ऑब्वियस है कि 4 टाइम्स हो जाएगी हमारा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट. वोल्टेज को डबल करने से 2V करने से 4 टाइम्स हो जाएगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट. जी मेरा बेटा एफएलपी में भी यही चैप्टर हो गया और मेरे ख्याल में इस चैप्टर को जितना रगड़ा लग चुका है अब इसमें किसी किस्म का कोई एमसीक्यूज आपका दूर दूर तक गलत नहीं होना चाहिए. इस बात का ख्याल भी रख लीजिएगा. मेरा बेटा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब ही है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी कामिल. और ये सिंपल ऑब्जर्वेशन है कि जब एक वायर में ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो हीटिंग इफेक्ट बड़ी सिंपल वायर के अंदर भी ऑब्जर्व किया जा सकता है. जी बेटा ओनली डिस्कशन. जी प्रिटी ऑब्वियस है बेटा रगड़ा. 2 दिन तो आप लोगों की बदुआओं ने मुझे सदमे में रखा. जी मेरा बेटा इसके अलावा अगर आप कोई चाहते हैं कि नहीं इस चैप्टर में कोई और चैप्टर भी इंक्लूड कर दिया जाए कि इसकी ज़्यादा अच्छे से तैयारी होगी है तो मेरा बेटा ये भी कर लेते हैं, कोई और चैप्टर भी इंक्लूड कर लेते हैं हम साथ इसके, जैसे आप लोग खुश होंगे. मतलब ये ऑप्शन भी मौजूद है कि अगर आप चाहें कि इसके साथ कोई और चैप्टर भी इंक्लूड कर दिया जाए, शामिल कर दिया जाए. चलें भी मेरा बेटा नेक्स्ट की बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. जी जी फरमाएं अस्मा गुल, कुछ कहना चाहती है मेरा बेटा, बोले. करंट मेरा बेटा करंट 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 बहुत पावर भी आ सकता है.
जी मेरा बेटा वो भी हो गया है, उसमें जितना इंक्लूड था उससे रेलिवेंट हम लोगों ने मेरा बेटा पढ़ लिया, वो रियोस्टेट में ही था जो फार्मूला लास्ट में डिराइव करना था। जनाब आगे हमारे पास आता है मेरा बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। एक्चुअली हमारे कौन से पोर्शन रह गए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मॉडर्न फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। और जहां तक मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट्स आ रही हैं, कहा जा रहा है कि टिल नवंबर तक ये काम चलेगा, तो अगर टिल नवंबर तक देखा जाए तो खैर अच्छा खासा टाइम है, लेकिन नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फील्ड है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। मतलब सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 टॉपिक्स हैं। जी बेटा उससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी किए थे। नहीं मेरा बेटा ऑल्टरनेटिंग करंट तो नहीं है। और ये एकेडमी कब तक करवाएगी लेक्चर्स? एकेडमी मतलब समझा नहीं मैं आपकी बात को। अगर एमडी कैट कैंसिल हो जाएगा अवैस, तो फिर मेरा पुत्र डॉक्टर कैसे बनोगे? मतलब कोई तुक्की नहीं बनती, फिर उसके अलावा कैसे आपका टेस्ट लिया जाएगा? आपके पास कोई ऑप्शन है? अवैस की स्पेलिंग और लेजेंड्स की स्पेलिंग दोनों ही भाई गलत कर दिए हैं। अतः रमीज सब अभी सो रहे हैं। मे बी 31 अगस्त तक हैं, या शायद उसे भी एक्सटेंड कर जाए फर्स्ट ईयर की सिर्फ बेस पे। तो फिर मेरा बेटा इतनी सीट्स कैसे, आपको पता फिर क्या सूरत हाल हो, कैसे डॉक्टर बनेंगे? ऑपरेशन कहाँ का कहाँ कर दोगे फिर? आंख दर्द वाले को कान दर्द की दवा दे देना। मेरा बेटा ये फिलहाल डिसाइडेड नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आप लोगों की जो डेट्स हैं वो कब तक आती है, उसके अकॉर्डिंग ही। जी मेरा बेटा, और अब जरी सी बात है, आपको पता ही है सारे शॉपिंग मॉल सब कुछ खुल चुका है, तो डेफिनेटली डी कैट भी होगा। और ये बात भी अच्छी है दुआ कि ई कैट अगर हुआ है तो फिर जरी सी बात है एम डी कैट भी होगा। सर सलमान से मैं पानी मंगवा उन्हें कह देता हूँ। जी जी मेरा बेटा, मैं जहरी सी बात है, एक ही काम है मुझे आप लोगों के लिए, बस दुआएं करना। आप लोगों ने तो करनी कोई नहीं है। इतने एक्सटेंड क्यों कर रहे हैं? कैट भी हो गया है, फिर एमडी कैट भी ले लें जल्दी। मेरा बेटा थोड़ा सा हौसला कर लें, इंशाल्लाह परेशान ना हो, जब आप डॉक्टर की फील्ड में चले जाएंगे तो आप पढ़ते ही रहेंगे। सलमान साहब को भेजिएगा। यार चलेंगे 31 के बाद भी, मेरे अकॉर्डिंग तो अभी अक्टूबर नवंबर तक टाइम है। मेरा बेटा ई कैट के स्टूडेंट एक्चुअली एम डी कैट के कंपैरिजन में ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम से भी एडमिशन पॉसिबल होता है, लेकिन आप लोगों के थोड़े कम होते, क्योंकि सर आप ये रूठे नूठे या रोते रोते आ रहा थे या हैं, कुछ समझ नहीं आया। असमा गुल पता। हाँ मैंने आप लोगों को ये बात की कि मेरा बेटा अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से जो भी डेट एक्सपेक्टेड आती है उसके अकॉर्डिंग ये प्लान चेंज भी हो सकते हैं। आपका टेस्ट सेशन भी आ जाएगा, और इवन कि आपको पता है कि इल्म की दुनिया ने अपना एक फास्ट ट्रैक टेस्ट सेशन के नाम से कॉम्पिस डॉट पी के ने एक स्टार्ट कर दिया बच्चों के लिए, जो एक न्यू सेशन होगा।
सिंपल सर्किट्स की बात की गई तो सिंपल सर्किट में हम वोल्टेज और करंट का कंपैरिजन कर रहे होते हैं। सिंपल वाला वर्ड उस पर जोर दिया गया है। हम आज नहीं मेरा पुत्र, आज नहीं, कल से इंशाल्लाह न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला। जी मेरा बेटा चले जाए, जो घोड़े दौड़ाने हम दौड़ा सकते हैं जाके। यार क्लास की स्ट्रेंथ 40 होगी, क्या खैरियत? कहाँ भाग गए सब? डॉक्टर्स बन चुके हैं? जी बेटा अब आपकी छुट्टी होगी, अब आपकी छुट्टी हो चुकी है। चले मेरा बेटा फिर इंशाल्लाह मुझे भी इजाज़त दें, खुद भी इजाज़त लें। कल मुझे फर्स्ट के लेक्चर्स लेने हैं, अगर ज़्यादा कब लगे समझ कैसे क्वार्टर। जी जी इंशाल्लाह 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 मेरा बेटा। वो टेस्ट सेशन के डेट के लिए आप अपडेट्स देखें, इल्म की दुनिया की वीडियो लगी हुई है और फास्ट ट्रैक टेस्ट सेशन के नाम से 10 अगस्त से ये बात की गई थी कि ये स्टार्ट होगा, जो कि आज है, और इसके जितनी रजिस्ट्रेशन है उनका आगाज़ हो जाएगा। 26 टोटल उसमें से टेस्ट लिए जाएंगे, जिसमें से 10 टेस्ट ऐसे होंगे जो कि फुल सिलेबस के टेस्ट होंगे, और मतलब FLP 5 ऐसे टेस्ट होंगे जो पास पेपर से लिए जाएंगे, और बाकियों में सिलेबस को ब्रेक करके मतलब तोड़ कर उनका टेस्ट लिया जाएगा। जी जी मेरा बेटा अब आप फ्री है मेरी तरफ से भी। चलिए अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, जीते रहें, आबाद रहें इंशाल्लाह। अब हमारी मंडे को क्लास, सॉरी कल क्लास हो गई, आज मंडे ही था, और कल इसमें फिर बात करेंगे हमारे न्यू चैप्टर के बारे में। अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा मेरा पुत्र। आपके FLP में यही सिलेबस, यही टेस्ट शामिल होगा, यही चैप्टर शामिल होगा। अल्लाह हाफिज़।